बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 1। अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। ये एक योग है। योग का अर्थ जो भगवान से मिला है, तो आत्म संयम भी एक योग है। योग का मतलब स्वतंत्र योग है। यद्यपि बाद में ज्ञान में या भक्ति में परिणित हो जाएगा, लेकिन योग है ये। मतलब कहने का कि जो भगवान से मिला है वो योग है। आत्म संयम करने से भी हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ये है इसका। संयम के द्वारा भी व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता, सहज बढ़ता है। मन पवित्र होता है। संयम करने से मन पवित्र होता है। विषयों का चिंतन नहीं होता। मन की गांठें ढीली पड़ जाती है। थोड़ा सा भी धार्मिक है, सहज ही भगवान की तरफ चलने लग जाएगा, चाहे वो ज्ञान के पंथ से चाहे भक्ति के पंथ से। तो संयम भी योग है। जो योग में सहयोग करे उसको भी हम योग कहते हैं, सहयोग। तो आत्म योग भी एक ज्ञान में या भक्ति में सहयोगी तत्व है। ये भी भगवत मिलन में हमारा सहयोग करता, हमको आगे बढ़ाता है। संयम करना। तो इस अध्याय का नाम है आत्म संयम। स्वयं पर संयम, बोलने में संयम, देखने में संयम, खाने में संयम, चलने में संयम, हर बात में संयम, खर्च करने में संयम, हर बात में। कहा ना कि देखो भालो लेकिन संयम करो। देखो खूब लेकिन संयम साथ। देखो भालो तको नहीं, चलो फिरो लेकिन संयम से थको नहीं, खाओ पियो लेकिन संयम से छको नहीं, बोलो चालो संयम से बको नहीं। तो चलो फिरो थको नहीं, बोलो चालो बको नहीं, खाओ पियो छको नहीं, चलो फिरो थको नहीं, देखो भालो लेकिन किसी को तको नहीं। मतलब इंद्रियों से सब काम करो लेकिन संयम के साथ। यहां तक कि भोग भी भोगे तो संयम के साथ भोगे। मतलब मीठा खा रहे हो उतना खाओ जितना जरूरी है। खाने का मन है मीठा, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की कुछ कमी होगी भीतर, इसलिए मन डिमांड भोग की करा मीठा खाने की। पूज्य बाबा जब पहले साकार उपासक तो बाद में बने, पहले तो निराकार उपासक थे और बहुत ऊंची स्थिति पे पहुंच चुके थे। सिद्ध अवस्था आ चुकी थी, दुख सुख से ऊपर उठ चुके थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बाबा के मन में शंका थी कि मेरा मीठा खाने का मन क्यों करता है। जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसी को मैं गुरु मान लूंगा। तो पूज्य श्री सेठ जी ने प्रश्न का उत्तर दिया कि आप तो पूर्ण हैं, पूर्ण संत हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, आप में कोई त्रुटि नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर मुझको मीठा क्यों स्वाद लगता है। मैं एक रोटी फालतू खा जाता हूँ मीठे से और डिमांड करता हूँ, तो मेरी तो भी रसनेन्द्रिय अतृप्त है, तो कैसे मैं अपने आप को पूर्ण मान लूँ। कहा कि आपके मन की डिमांड नहीं है, ये आपके तन की डिमांड है। मन में मीठे की वासना नहीं है, ये तन की, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। इस कारण से जैसे बच्चा कैल्शियम की कमी होती है तो मिट्टी खाने लग जाते हैं। अब ये उनकी वासना थोड़ी है, ये उनकी मन की वासना नहीं। मिट्टी क्यों खाता है? क्योंकि कैल्शियम की कमी है, तो इंडिकेशन देता है मन को शरीर, तो मन में फिर इच्छा होती। ऐसी भूख प्यास भी, ये कोई भोग थोड़ी है, ये तो भगवान की तरफ से। इसलिए हम संयम के साथ पिए, संयम के साथ खाएं। तो पांचों इंद्रियों के पांचों भोग भोगने भी हैं, तो वो भी संयम के साथ धर्म पूर्वक भोगों को भोगो। लेकिन बिना भोगे त्याग रहे हो तो शॉर्टकट रास्ता है आत्म संयम। पूर्ण संयम कर लिया, बहुत जल्दी आध्यात्म जगत में प्रवेश हो जाएगा। अल्प से प्रयास से प्रवेश हो जाएगा। यदि नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण आत्म संयम, तो फिर भोगो, लेकिन धर्म पूर्वक भोगो, धर्म पूर्वक कमाओ, धर्म पूर्वक खर्च करो। लेकिन वो भी किस लिए कि आज हम पूर्ण त्याग नहीं करें, चलो भोग ले, कल पूर्ण त्याग कर देंगे, क्योंकि भोगने से भी मन हल्का हो जाता है।
गांठ कमजोर पड़ जाती है, इसलिए त्यागने में थोड़ा आसानी हो जाती है। भोगने के बाद भोग को त्यागने में थोड़ा सा आसानी ये, लेकिन ये बात कमजोर लोगों के लिए है। जो मजबूत लोग हैं उनको भोगने की आवश्यकता, तो शॉर्टकट मारते हैं, भोग करके फिर आए, क्यों डायरेक्ट ना चले, बाद में भी तो छोड़ना ही है, ऐसा भाव करके। लेकिन प्रबल अगर भोग की इच्छा हो तो जो बार बार भजन में विघ्न करती हो ना, बार बार भोग की तरफ मन, तो पहले भोग ही लो, बाद में कर लेना, लेकिन भोगना धर्मपूर्वक। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है आत्मसंयम। यही बातें भगवान एक बार नहीं बार बार और कई एंगल से, बात वही होगी शब्दों को परिवर्तन करके ये बार बार, जिससे कि व्यक्ति के मन में बात बैठ जाए। तो इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग। तो यहां भगवान कहते हैं कि प्रथम श्लोक कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रिय न च अक्रिय न च क्रिय। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय नहीं लेता और कर्म करता है विधि पूर्वक, मतलब शास्त्र विहित कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय लिए बिना, वही योगी है अर्थात भक्त, और वही सन्यासी अर्थात कर्म सन्यासी योगी, सांख्य योगी। फिर सुने दोबारा से कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं, भक्त नहीं। अब इसकी अगली बात क्या है कि सन्यास ले लिया, लाल वस्त्र धारण कर लिए, सन्यास में कुछ नियम होते हैं, उसमें एक अग्नि के त्याग का भी नियम होता है, और भी बहुत से नियम है, लेकिन मुख्य रूप से अग्नि का त्याग होता है। इसलिए सन्यासी का अग्नि संस्कार भी नहीं होता, जल में प्रवाहित कर देंगे, जल समाधि देंगे या भू समाधि दे देंगे, अग्नि क्रिया नहीं होती उनकी, क्योंकि जब संन्यास लिया जाता है उसमें अग्नि का त्याग कर देते हैं, और उनके पिंडदान आदि क्रिया स्वयं ही कर लेते हैं अपने आप ही, अपना अग्नि संस्कार और स्वयं करते हैं जीते जी, माने वो क्रियाएं जो होती है अग्नि संस्कार के समय वो करते हैं, अपना पिंडदान स्वयं कर देते हैं, और कर्म कांड को त्याग देते हैं, चोटी भी और जनेऊ भी कर्म कांड का परित्याग कर देते हैं। तो अग्नि में ही सारी बातें आ गई, मुख्य रूप से अग्नि का त्याग। सन्यासी तो अपनी कुटिया में दीपक नहीं जला सकता, सन्यासी तो भगवान की भक्ति करेगा, जो जला के आरती नहीं कर सकता, अग्नि कैसे जलाएगा, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता। सन्यासी तो अपने कुटिया में झाड़ू भी नहीं लगा सकता, भोजन नहीं बना सकता सन्यासी, अपने लिए भोजन बनाना चाहेगा नहीं बना सकता, क्योंकि इन सब में अग्नि पूजा नहीं करेगा। पत्र पुष्प से पूजा कर लो, लेकिन ज्योत जगा करके पूजा नहीं सन्यासी कर सकता, मना है, उसमें अग्नि का त्याग है और कुछ क्रियाओं का त्याग है, कर्म कांड का बिल्कुल त्याग हो जाता है। तो यहां भगवान ने इसलिए कहा कि यदि कोई कर्म फल का आश्रय लेता है, ये अर्थ बात बताएंगे, कर्म फल का आश्रय लेना या ना लेना क्या, इसका अर्थ फिर बताएंगे, अभी मूल अर्थ सुने। कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, और जो केवल अग्नि का त्याग कर देता है लेकिन कर्म फल का आश्रय लेता है, और वैसे विधि विधान से पूरा संन्यास लिया है, चोटी कटवा दी, जनेऊ भी सबका संस्कार हो गया, अग्नि का स्पर्श बंद, स्त्री का स्पर्श बंद, चाहे उसकी स्वयं की पत्नी भी क्यों ना, वो भी माँ के समान हो गई, नारी पराई आपनी, मतलब संन्यास लेने के बाद अपनी पत्नी भी पराई, नारी पराई आपने, और भोगे नरके जाए, अपनी पत्नी से भी शारीरिक संबंध यदि सन्यासी बनाता है, जिसको छोड़ के संन्यास लिया, तब भी उसको नरक की प्राप्ति होती है उस सन्यासी को भी। पर स्त्री गमन का जो अपराध है, वो अपराध सन्यासी को अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का वही दंड प्राप्त होता है।
उसी के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि नारी पराई आपनी भोगे नर के जाए, क्योंकि जहर परायो आपनो खाए ते मर जाए। जहर अपना हो चाहे बेगाना खाओगे तो मरोगे। तो सन्यासी के लिए स्त्री विष है, और सन्यासी कहीं गृहस्थ बन जाए, अग्नि का त्यागी सन्यासी यदि गृहस्थ बन जाए दोबारा से, उसके हाथ का पानी पीना भी दोष है, उसको दान देना भी दोष बताया शास्त्र। यदि वैसे अपनी मर्जी से कपड़े पहन लियो अलग बात है, लेकिन विधि विधान से वो जो संस्कार होता है संन्यास का, यदि वो किया है, यदि वो संस्कार नहीं हो वैसे कपड़े पहन लिए, उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो विवाह कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन यदि विधि विधान से संन्यास ले लिया गया तो ऐसे सन्यासी को दान देना भी पाप है, उनके हाथ का पानी पीना भी अपराध है, क्योंकि सन्यासी साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। उसने भगवान को लात मारी है। नियमों को तोड़ने का मतलब भगवान को लात मारी उसने, वो भगवान का अपराधी है, और भगवान सबके भीतर बैठे इसलिए वो सबका अपराधी। तो सन्यासी इतने सख्ताई से नियमों का पालन करते हैं, अपने हाथ से रोटी नहीं बना सकते, भूखे मर जाएंगे लेकिन रोटी नहीं बना सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, अंधेरा है ठोकरे खाते रहेंगे लेकिन दीपक नहीं जला सकते, भगवान की भक्ति करो पूजा करो लेकिन ज्योति जगा के आरती नहीं उतार सकते, अपनी कुटिया में झाड़ू नहीं लगा सकते, ये सब मना है। स्त्री का चिंतन नहीं करना, स्त्री का काम भाव से स्पर्श नहीं करना, माँ बहन बेटी की तरफ से स्पर्श कर लो कोई दोष नहीं, काम भाव से स्त्री का स्पर्श नहीं करना, ये सब नियम है सन्यासी के। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी, वही योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अर्थात जिसने कर्म कांड की रीति से विधि विधान से सन्यास ले लिया, इतने से ही वो सन्यासी नहीं हुआ, वो बाहर से तो सन्यासी हो गया लेकिन वो भीतर से सन्यासी नहीं हुआ। यदि वो कर्म फल, यहाँ तक कि वो सकाम भाव से भी कोई अनुष्ठान करता है तब भी अपने धर्म से पतित हो रहा है, भगवान की मन्नत तक नहीं मान सकते, प्रभु ऐसे नहीं ऐसे कर दो, बड़ा कठिन है। लोग कह तो देते हैं संतों के बारे में बड़े मजे हैं, संतों का जीवन कितनी तपस्या वाला है, समाज के बीच में रहकर भी अपने नियमों को कैसे कट्टरता से संत पालन करते हैं, बड़ा कठिन काम है। पैसे के बीच में रहकर भी पैसे से बचना, लोभ से बचना, स्त्रियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से बचना, इतना जा खाला जी का बाड़ा क्या कहते हैं वो खेल समझ लिया क्या, कितना कठिन काम है। संसार के बीच रह करके, समाज के बीच रह करके, और सन्यासी निठल्ला नहीं होता, काम चोर नहीं होता, 24 घंटे अपने आप को बिजी रखता है समाज सेवा में, गौ माता की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, भजन में, चिंतन में, परोपकार में, दिन रात एक करके रखता है, एक पल भी उसका व्यर्थ नहीं जाता। एकांत कुछ काम करने को नहीं तो चिंतन भजन, और गजब की बात तब भी ये अभिमान नहीं करता कि मैं कर्म करता हूँ, अपने आप ही हो रहा है ये भाव। यदि ये करता कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ फिर वो भक्त है, उस सन्यासी को कहेंगे भक्त। ऐसे सन्यासियों की, कई सन्यासियों की कथा भक्तमाल में भी आई, उन्हीं में मधुसूदन सरस्वती जी महाराज सन्यासी थे लेकिन जय भक्ति में आए, उन्होंने कर्म सन्यास योग तो लिया और लेकिन जो है भक्ति में आ गए थे। और कई सन्यासी हैं क्योंकि गीता दोनों बताती है ना, कर्म सन्यास योग और कर्म योग, तो कई तो है कर्म सन्यास योग की दीक्षा तो ली है, लाल कपड़े भी पहन लिए, सन्यासी बन गए, और अहम ब्रह्मासी में उनको रुचा नहीं, आत्मस्वरूप का चिंतन रुचा नहीं, श्री कृष्ण से, राम से, साकार से प्रेम हो गया, भागवत आदि पढ़कर या संतों का साकार भगवान की उपासना करने वाले संतों का संग करके, और फिर भक्तमाला आदि ग्रंथ पढ़ करके लगाओ भी इनको, देखो कैसे भगवान के दर्शन, और हम आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही सोहम सोहम करते मर गए, भगवान का नाम जब भी नहीं किया। तो उनको थोड़ा सा कई बार होता है, हाँ कहीं सिद्ध भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उपासना गलत है, कहीं सिद्ध, लेकिन कठिनाई बहुत ज़्यादा। स्वयं गीता में भगवान ने कहा, आगे बताएंगे, कलेशो अधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदबीर वाप्यते, वो देहाध्यास नहीं छूट पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर भगवान ने बताया, और पहले भी आप सुन चुके कि भक्ति श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ क्या, भक्ति सरल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ज्ञान का पंथ कृपान की धारा,
और फिर ज्ञान के मार्ग पर चल करके निराकार की प्राप्ति होती, साकार की नहीं होती, प्रेम प्राप्त नहीं होता भगवान का। तो कई ऐसी बातें हैं जो सन्यासी सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ललचा जाते हैं, इसलिए वो ज्ञान मार्ग छोड़ करके भक्ति में। क्योंकि मैं 3 साल सन्यासियों में रहा हूँ। जब मैं प्रारंभ में घर छोड़ा तो सन्यासियों के बीच में रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं भक्त सन्यासियों के बीच में रहा। ज्ञानी जो सन्यासी हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ही परमात्मा सोहम, ये वाले सन्यासियों के पास नहीं रहा, भक्त सन्यासियों के पास रहा। लेकिन भक्त सन्यासियों के पास भले रहा, लेकिन फिर भी सन्यासियों की कुछ बातें मुझको ज्ञान, उन्हीं के बीच में मैं रहा हूँ। हरिद्वार में भी 6 महीने सन्यासियों के बीच में रहा, वृंदावन में भी सन्यासियों के बीच में रहा। लेकिन लगाव मेरा बचपन से, घर से ही भक्ति मार्ग का था, ज्ञान मार्ग का नहीं था। इसलिए छोड़ करके सब कुछ, आश्रम को भी छोड़ करके मैं पंडित जी के पास आ गया था। पंडित जी यद्यपि सन्यासी के शिष्य हैं लेकिन भक्त हैं, उड़िया बाबा भक्त भी हैं। तो यहाँ पंडित जी का सानिध्य प्राप्त हो तो फिर खुराक मिल गई। खुराक तो वहाँ से मिली थी मुझको, भक्ति की खुराक वहाँ से मिली थी। बहुत अच्छे अच्छे संस्कार स्वामी जी के मुझको मिले थे। कैसे संसार में रहना है, कैसे गृहस्थों के बीच में रहना है, संतों की क्या मर्यादाएं होती हैं, और निष्काम भाव से कथा करनी, सत्संग करना, लोगों का भला करना, कथा सुनाना। स्वामी जी क्या करते, कभी डिमांड नहीं करना, कुछ नहीं, जो कोई दे दे ठीक। यहाँ तक कि आने जाने का, जा रहे हो तो आने का किराया भी होना चाहिए, ये भी आशा किसी से नहीं रखना कि आने का वापसी का किराया मिल जाए। यदि जाने का किराया नहीं, कह दो कि भाई ले जाओ और सुन के कथा वापस यहीं छोड़ दो, मेरे पास पैसा नहीं और ना मुझको तुमसे चाहिए। ये स्वामी जी कहा करते थे। और उस रास्ते पे स्वयं स्वामी जी चलते भी थे। स्वामी जी पूरे भारत में सत्संग कथा सुनाते, लेकिन कभी कोई डिमांड नहीं। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हम संत सम्मेलन कर रहे हैं, आपका भी प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगा, हमको जगह सुना था, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, आप बता दीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं भाई सेवा थोड़ी, मैं जो ज्ञान हूँ बेचता नहीं हूँ, जो तुम लोगों की इच्छा हो वो आश्रम में सेवा कर देना, यहाँ भंडारे चलते हैं, यात्रियों की सेवा हो जाएगी। तो स्वामी जी ने कभी कोई डिमांड नहीं की। ये बातें स्वामी जी से हमने सीखी हैं, बहुत कुछ सीखा है। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की, ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिलाया है। और स्वामी जी इतने त्यागी तपस्वी संत हैं। कूलर भी स्वामी जी के कमरे में नहीं होता था, एसी की तो बहुत दूर की बात, कूलर भी स्वामी जी के पास नहीं होता था। और ऊपर सोते, जब तक सर्दी ना हो जाए पूरी की व्यक्ति रजाई ओढ़ के सो जाए, तब तक नीचे नहीं, ऊपर ही खुली छत में सोते थे। मच्छरदानी भी नहीं लगाते थे, खुली छत में सोते थे। हमने स्वामी जी की खूब सेवा की, 3 साल स्वामी जी की सेवा की। घिया का जूस स्वामी जी बहुत पीते थे, मैं स्वयं बनाता था। स्वामी जी के कपड़े धोता जब स्वामी जी के साथ बाहर कार्यक्रम में जाता था। स्वामी जी की चरण सेवा डेली करता था। स्वामी जी की मालिश हफ्ता में 3 बार कराते थे, तो सेवा करता था स्वामी जी की। तो बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। लेकिन फिर भी मुझको जिस भक्ति की इच्छा थी और जैसे माहौल मुझको चाहिए था वैसा माहौल नहीं मिल पाया। तो फिर छोड़ करके गिरिराज जी में यहाँ से बरसाना, फिर 12 साल बरसाना रह गए, फिर वापस गिरिराज जी। और पंडित जी ने, अब तो पंडित जी फिर तो सही छोड़ गए, उनकी समाधि के पास ही देखो कुटिया ठाकुर जी ने बना दी। तो जितने भी संतों का मैंने संग किया है सब भक्त थे। तो स्वामी जी यद्यपि संन्यास परिवार के थे लेकिन भक्त थे। जब भी बाहर से आते 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते बिहारी जी को, हम भी साथ होते थे। हर बार जितनी बार जब भी बाहर से आएंगे पहले बिहारी जी जाते थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और जब भी स्वामी जी जाते थे आश्रम से निकलते थे, वहाँ 11 मंदिर है, सब मंदिरों में प्रणाम करके ठाकुर जी को फिर गाड़ी में चलते, स्वर देख करके। वो ये स्वर ज्ञान हमको स्वामी जी से मिला है। स्वर ज्ञान, दिशाशूल, किस दिन क्या खाना क्या पीना, किस दिन तेल लगाना किस दिन नहीं लगाना, किस दिन सिर धोना किस दिन नहीं धोना, किस दिन किस दिशा में जाना, कैसे पाँव पहले आगे रखते हैं, स्वर ज्ञान, ये सब ये हमने स्वामी जी से सीखा। तो मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मैं शुरू से ही भक्तों में रहा हूँ, भक्ति मार्ग पर जो चलने वाले हैं। तो फिर भी मैंने जैसे हरिद्वार में रहा हूँ 6 महीने, वहाँ मैंने ऐसा संग किया है
बहुत सन्यासियों का। और बहुत ऐसे सन्यासी देखे मैंने, अक्सर देखे, नाम के सन्यासी हैं भक्त। सन्यासी का मतलब यहाँ मैंने तिरस्कार नहीं है कि नाम के सन्यासी, मतलब सन्यास परंपरा से है, लेकिन उपासना निराकार की नहीं करते, उपासना साकार की करते थे। हैं ज्ञान मार्ग, अद्वैतवादी, अद्वैत पंथ के हैं, मतलब ज्ञान पंथ के। तो दीक्षा उनकी ज्ञान पंथ की है, परंपरा गुरु परंपरा ज्ञान पंथ की है, लेकिन भक्ति की तरफ आ गए। अक्सर मैंने उन सन्यासियों का भी संग किया है, और वैष्णव को तो किया जो बचपन से ही भक्ति पे, जिन्होंने ज्ञान मार्ग चुना नहीं, जिनका संप्रदाय ही भक्ति मार्ग है, वो तो हुआ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला मन अक्रिय बन गया, मतलब कोई भक्त पंथ पे चल रहा है लेकिन जो है सब कर्मों का त्याग कर दिया, और दिन रात अपना नाम जप चिंतन भक्ति और कर्मों का त्याग कर दिया। मतलब कोई भूखा पैसा हमें क्या मतलब, तो हम भजन कर रहे हैं, कोई दिन दुखी हमें क्या मतलब, हम तो भजन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा इतने से काम चलेगा नहीं, सबके भीतर मुझको देखो, ये भक्ति है, सबकी सेवा ये भक्ति। नाम जप करते, और जब एकांत समय में होता है तो उसमें भी नियम पूर्वक बैठ के चिंतन भजन करो। लेकिन कितने घंटे बैठेगा साधक? भक्ति योगी भगवान का नाम जप करते समय, पूजा करने के लिए, चिंतन करने के लिए कितने घंटे बैठेगा? 2 घंटा 4 घंटा, इससे ज़्यादा तो बैठ नहीं पाएगा। चलो 6 घंटा बैठ गए, चलो 10 घंटा बैठ गए, मान लो इतना उतना को बैठ नहीं सकता, शरीर ही खराब हो जाएगा। लेकिन मान लो 10 घंटा बैठ गए, अभी तो 24 घंटे और 14 घंटे और पड़े, चलो 6 घंटा सो गए, बाकी क्या करोगे? क्या मिलोगे नहीं समाज से? तो जब मिलोगे तो उनमें भगवान नहीं देखोगे, और उनको हमारी आवश्यकता है तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। यदि नहीं कर रहे सेवा और भगवत भाव नहीं है तो ये भक्ति सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि एकांतिक भक्ति तो हम करेंगे, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति सामने वाले की तरफ से आई, हम भूल जाएंगे कि इसके अंदर भगवान। और भक्ति का मुख्य जो सूत्र है, जो मेन भक्ति है, वो यही है, सब कुछ भगवान है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सब भगवान है, सबकी सेवा। तो ये भक्ति है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं। तो नाम जप कर रहा हूं वो भी प्रभु के लिए, और किसी दीन दुखी की सेवा वो भी तो प्रभु के लिए। दोनों का एक ही फल है। नाम जप क्यों छोड़े? नाम जप करते करते सेवा करो। इसलिए भक्ति को कर्मयोग कहा है, कर्म करते हुए भक्ति। अर्जुन को भगवान ने भक्ति का मार्ग बताया ना, तो क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर और युद्ध च। दोनों काम करो, क्योंकि एकांतिक भक्ति कितना कर लेगा व्यक्ति? समाज के बीच में रहना पड़ेगा, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ रहना पड़ेगा। और भक्ति 24 घंटे करनी होती है। तो एकांतिक भक्ति तुम 2-3 घंटे कर लोगे, और समाज से पाला तुमको 24 घंटे पड़ेगा। पत्नी से, कभी पति से, कभी बच्चों से, कभी दुश्मन से, कभी व्यापारियों से, कभी किसी दुकानदार से, कभी किसी डॉक्टर से, कभी किसी वकील से, नहीं कभी मित्र से, कभी अपनों से, कभी गैरों से। आखिर हम सामाजिक प्राणी है, कोई जंगलों में गुफा में तो बैठे नहीं रहे, तो समाज में रहे। तो तुमने सारी क्रियाओं को त्याग दिया और एकांतिक भक्ति करने लगा। और जब सामने वाले की तरफ से तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार प्रतिकूल परिस्थिति आई, तुम उसे ईर्ष्या करने लग जाओगे और माला को फेंक दोगे। माला बाद में जपूंगा, पहले तेरी ऐसी तैसी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी मेरी तरफ उंगली उठाने की? यही तो करेंगे। तो इतना भक्ति करके भी हम सब चौपट कर देंगे। तो असली भक्ति क्या है? तो यहां भगवान कहते हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। अनाश्रित, अभी अनाश्रित क्या है? जो भाव लेकर हमको कर्म करने हैं वो क्या है, वो बताएंगे कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।